हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल। इनके बारे में बात करेंगे इस लेक्चर में बस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कैसी बात है? जैसे मान लो लेवल आपने पढ़ा, वाटर ट्रेवल मूव्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमने वाटर कंटेन किया कहीं पर, ये एक ऐसे हमारे पास जार है, एक और हमारे पास है, इसमें लेवल ये, इसमें लेवल ये। तो क्या करें हम? अगर हम इस दोनों को जहाँ से अटैच कर दें ऐसे, तो व्हाट डू वी सी दैट वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। जिसमें ज़्यादा, जिसका लेवल ज़्यादा है उस तरफ से वाटर दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ये नहीं होगा अगर मान लो ऐसा होता, बड़ा छोटी सी पाइप है, ये बड़ा टब, बड़ा सा टब है, इसमें बहुत पानी भरा, ये बेचारा पतला सा, इसमें थोड़ा सा भरा, आप अटैच कर दो तो तब भी आप क्या देखते हो? चाहे पानी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें कम ही है, बट इसका लेवल ज़्यादा है, तो वाटर विल फ्रॉम दिस हायर लेवल टू लोअर लेवल। बस ऐसे ही हमारे पास पोटेंशियल होता है। जब हम देखेंगे हमारे पास टू बॉडीज हैं, ए और बी बॉडी, ए इज एट हाई पोटेंशियल और दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। इसकी बाद में देखो कौन सा होता है। सो द चार्ज विल मूव फ्रॉम, द करंट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस हायर पोटेंशियल को ज़्यादा हम कहते हैं पॉजिटिव है, इससे हम कह देते हैं ये कौन सा है? नेगेटिव है। तो ये बातें वैसे हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, बट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को और ध्यान से हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या हमारे लिए। याद हमने सिंपल सी डेफिनेशन ही करनी इसकी, जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर एक डेफिनेशन ही रह जाएगी हमारे लिए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज वी हैव ए चार्ज हियर, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज हमने रखा इस प्लेस पर। क्या हमने देखा? द स्पेस अराउंड इट इज मॉडिफाइड। इसके आसे पास से सारी जो स्पेस है इट गेट्स मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई हो चुकी है। तो कोई बंदा कहे मैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज लेके आता हूँ ना, मान लो अब मैं यूनिट चार्ज कहता हूँ, 1 कूलम या 1 यूनिट चार्ज है ना, इसे आप क्या कह दो? यूनिट चार्ज है हमारा यहाँ पर। इसे हम ऐसे कह देता हूँ, क्या उनोटक तो नाम इसका। तो अब क्या होगा इसमें? इसकी वैल्यू 1 है, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, इस पर फोर्स लगेगी। कहता दूर चला जाए मुझसे, ये इस पर फोर्स लगा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम लगा ली, फोर्स इसे किस तरफ पुश करेगी? इस तरफ। कहता है मुझसे दूर चला जा, इसे गुस्सा आता है, मैं तुमसे और दूर चला जाता हूँ, ये बेचारा और दूर चला गया, ये यहाँ पर बैठ गया, जाकर वहाँ पर भी इसको रिपल्शन कर रहा है। ये मानता नहीं किसी है ना, अपने पास किसी भी और पॉजिटिव चार्ज को देने आने नहीं देना चाहता। पास मत दो, आ जाए कोई अपने ताकत से आ जाए तो अलग से बात है, ये नहीं चाहता कि मेरे पास कोई आए। तो कितनी दूर तक फोर्स लगाएगा? इफ यू सी दैट दिस व्हाट इज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है? Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमने 0 करना है। तो आंसर 0 कब आएगा? जहां तो चार्ज दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो। अब दोनों चार्ज हमारे पास हैं। डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्शन कम होगी। इफ आर अप्रोचेस इन्फिनिटी, एफ अप्रोचेस 0। जब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब इसकी फोर्स क्या होगी? 0 होगी। बात समझ आ गई आपको? इन्फिनिटी पर फोर्स 0 लग रही है, बाकी कहीं पर भी इसकी कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगी। सो एनी चार्ज हम लेकर आते हैं विच इज प्लेस टू क्लोज टू दिस चार्ज विल बी रिपेल्ड और अट्रैक्टेड बाय दिस चार्ज। जहाँ तो रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगी, तो हमारे पॉजिटिव चार्ज ही है हमारा। तो हमने इन्फिनिटी से क्या किया? इस तरफ इन्फिनिटी पर ले, इन्फिनिटी से हम लेकर आ रहे हैं चार्ज,
ये क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहा है, तो आने देगा। मान लो अब कैसी बात आ गई, ये मैंने इसको उठाना था, नीचे पड़ा ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर पड़ा था ऐसे, ग्राउंड से मैंने इस मास को उठाना है, आपने उठेगा नो, अर्थ विल अट्रैक्ट डाउनवर्ड, तो मेरे को वर्क करना पड़ा ऐसे, मैं इसको फोर्स लगाने में अपवर्ड, फोर्स लगी और साथ में क्या आ गया, डिस्टेंस, और फोर्स और डिस्टेंस क्या आता है, वर्क। वर्क क्या आता है हमारे लिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कोई फोर्स लगे और साथ में डिस्टेंस ट्रैवल कर लें हम, तो दैट इज कॉल्ड वर्क। इसे आप एफ एस कह दो, इसे आप एफ डी, जैसे भी आप डिस्टेंस कह रहे हो उसे मेजर कर रहे हो। तो क्या देखा हमने, जब हम किसी चार्ज को दूर से लेकर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन। तो मैंने एक चार्ज का यूनिट लेकर आया जहां पर सपोज दिस पॉइंट इज से ए पॉइंट पर मैं लेके आ गया, तो क्या करना पड़ा मुझे, वर्क हैज टू बी डन, आई हैव टू अप्लाई ए फोर्स, जितनी फोर्स ये लगा रहा है उसके अपोजिट उतनी फोर्स मुझे लगानी पड़ी, तब मैं एक चार्ज लेकर यहां पर आया, तो मुझे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। तो दैट वर्क इज स्टोर्ड एट पोटेंशियल एनर्जी, दैट वर्क, तो वर्क डन, अगर मैं कहूं क्या किया मैंने, इफ क्यू नॉट इज वर्क डन in bringing लिखा, bringing a unit positive charge, a unit bringing a, sorry, if W is work done, मानो W वर्क है, in bringing a small charge, is bringing a charge, मान लें Q नॉट, इसे ऐसे लिख लो, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एट द पॉइंट, इसे हम ऐसे कहते हैं V इज इक्वल टू क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे फार्मूला आता है वैसे इसका पोटेंशियल का, पर हम इतने डिटेल में हम करते नहीं डिप्लोमा में। हमें क्या है, हमें मेन क्या मिल रहा है, हमें वी नोट इट एज दिस, कि इसको हम क्या मान लें, 1 कर दें, तो क्या होगा, दिस इज 1, दिस इज वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं वो हम लिखेंगे अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is the work done in bringing a unit positive charge, सिंपल काम कर दे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेकर आओ, ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है वहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओ, जितना वर्क करना पड़ा आपको, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। डन, ज़्यादा वर्क, बड़ा चार्ज होगा तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा, छोटा चार्ज है तो वर्क कम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल कम। तो चार्ज जो वर्क है, जो पोटेंशियल है, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस चार्ज, इस चार्ज पर डिपेंड करता है ना, पहली बात देख ली हमने। इसके ऐसे टर्म हमारे पास हैं, अब पॉइंट से 2 हमारे पास है ऐसे, तो मैंने क्या दिया, क्या इसका पोटेंशियल कितना, VA नाम रख दिया इसका। अब कोई पर्सन है कहता है मैं तो B पॉइंट पर लेकर आऊँगा, तो वो B पर लेकर आ रहा, वहाँ से काम करता करता आ रहा, तो B पर वो लेकर आया, तो क्या किया उसने, अब देखो किसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, ये इन्फिनिटी से A तक आया और ये थोड़ा और आगे चला, क्या देखा आपने, VB इज ग्रेटर देन VA, जितना पॉइंट क्लोज है चार्ज के पास उतना पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा आ रहा।
सो दिस वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। अब दोनों में डिफरेंस कितना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे लिखो, ठीक है, या सिंपली क्या कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। बात एक ही है, मेन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जहां इसका भी सेम डेफिनेशन की मान जाती है। It is the work done in bringing a unit positive charge from one point to another point। बात वही आ गई, ज़्यादा बात हमने करनी, इतनी दूर क्या करना, सारा इसके माइनस करें तो इस पॉइंट से लेकर आप चार्ज यहाँ पर आओगे, जितना वर्क करना पड़ा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क करना पड़ा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास। ऐसा यूनिट ऑफ दोनों का सेम है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एंड इज वोल्ट। अगेन वोल्ट साइंटिस्ट का नाम है, उसको पूरा लिखेंगे भी, उसका मीनिंग होगा वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट, हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। वी स्मॉल लिखेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इट सिंबल इसका क्या लेते हैं, कैपिटल वी। या सिंबल लिखना तो कैपिटल वी हम लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं 220 वोल्ट की ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम ना, तो दैट इज हियर पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल की बात अब आ रही है, 220 वोल्ट की बात हम कर रहे हैं। हमने क्या देखा, तो वी सी हियर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बीच वाली बात आपको पता है, चार्ज हम लेकर आ रहे हैं तो रिपल्शन हो रही है, तो रिपल्शन के अगेंस्ट हमें फोर्स लगानी पड़ी, उस फोर्स ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो ही वर्क होगा हमारा, तो दैट वर्क इज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। तो उस एक पॉइंट पर कहते हैं पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच हो तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहें किसी पॉइंट चार्ज का ना, वो किस पे डिपेंड करता है, so electric potential due to a point charge is given by इसे हम ले 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन अकेला। मेरी बात समझिए, अगर मीडियम कोई, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, कोई मीडियम तो एप्सिलॉन, और मीडियम में क्या आपने पता था एप्सिलॉन आर क्या होता, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमनली वी राइट लाइक दिस, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो डरना नहीं बिल्कुल। इट मीन्स वी आर टेकिंग बोथ थिंग्स हियर, इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम,
क्यू अपॉन आर। ये है हमारे पास, ऐसी कंडीशन है, क्यू चार्ज है। आप ये पॉइंट, इस पर पॉइंट पी पर खड़े हो, जो कहाँ पर है, आर पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल है वी हमारा। तो जो वी की वैल्यू इस पॉइंट पर होगी दैट इज दिस। जितना डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल ज़्यादा, जितना डिस्टेंस दूर है पोटेंशियल कम, हमने पढ़ा था। क्लोजर वी कम दिस चार्ज मोर विल बी द पोटेंशियल। जितना हम उसके पास आते हैं उतना पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। जितना दूर जाते हैं पोटेंशियल उतना कम हो जाता। ये रिलेशन हमारे पास है। इसका डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन को होता भी तो क्या करना था हमने, उसमें क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट हम लेते हैं, तब फोर्स लगाते हैं। फोर्स कितनी होती है जी, इतनी फोर्स होती है हमारे लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू, मान लो क्यू नॉट चार्ज हो आ रहा है हमारे पास, आर स्केयर होगा। फिर हम कहेंगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो उसमें हम डिस्टेंस के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाय उसके कटिंग के कारण यहाँ आर डिस्टेंस आता है, तो आर आर कैंसिल हो जाते हैं। क्यू नॉट हम यूनिट करते थे चार्ज यहाँ पर, तो वर्क डन से ऐसे हमारे लिए आ जाता है। तो आप सिंपली वो लंबा काम हमारा उन्होंने नहीं दिया हमें। जो बच्चे +2 करते हैं ना नॉन मेडिकल की, उनके पास इसका डेरिवेशन भी होता है। तो हमें इसकी मेन एप्लीकेशन सी करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इतना हमारे पास है। तो अब आपको भी पूछ ले कि कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आप क्या कहोगे इसे, पहला आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, पहला चार्ज की बात हो रही है पर ना। तो पहली बात तो चार्ज है ना, क्या देखा आपने, मोर द चार्ज मोर इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट। उसी कारण किसी भी पॉइंट पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा। दूसरी बात हम क्या देख रहे हो, दूसरा आप देखो, बात है पॉइंट के बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है पॉइंट, ऐसा है तो ऐसा हो जाए तो अब क्या होगा। तो वो देखा उन्होंने करके, जितना इसका साइज बड़ा होता है स्फीयर का, उतना पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि वो चार्ज एक्सपैंड हो गया सर्व ना, ज़्यादा फैल गया, कुछ इस तरफ से दूर आ गया, तो क्या साइज पर डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन साइज। अपॉन साइज ऑफ कौन सी, जो चार्ज बॉडी है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर ए स्फेरिकल बॉडी पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन रेडियस। तो हमने देखा जैसा इसका रेडियस ज़्यादा होगा उसके कारण क्या, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो दो फैक्टर हमारे पास ये आगे, यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। तो एक टेक्स्ट आप देखो, थर्ड पॉइंट, ये तो कांस्टेंट है वैक्यूम के लिए, ये क्या परमिटिविटी है ना, जो दोनों को मिला दे तो भी परमिटिविटी, ये इसकी रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे मर्जी आप लिख लो। तो तीसरी बात कौन सी आ गई, परमिटिविटी। It depends upon the permittivity of medium in which
charge is placed, more the permittivity, क्या होगा, जितना ये बढ़ेगी तो क्या होगा, नीचे आ रही है तो उतना क्या होगा, द पोटेंशियल विल डिक्रीज, लेसर विल बी, क्या हमारे पास आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उतना कम हो जाएगा। अब ये बात हमारे पास आ गई सारी, और देखते हैं हम। ये चार्ज था हमारे पास क्या हूँ, इस पॉइंट पर हम जो आर दूरी पर पॉइंट पी पर ढूंढ रहे हैं पोटेंशियल, हमें पता नहीं था जहाँ पर एक और चार्ज है, मान लो क्या 1 है, तो ये भी इस पर इफेक्ट करेगा, और कोई और भी चार्ज है, सो अगर और पास पास में चार्जेस हैं, दे विल आल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। इसके कारण यहाँ ये पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो दूसरे चार्जेस उसको डिस्टर्ब करेंगे, दे विल आल्सो अफेक्ट। सो नेक्स्ट क्या बात आ गई, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, the presence of other charges also affect electric potential at a point due to a given charge। सो जनरली हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं उन सारे के कारण जितना हमारे पास आ रहा है पोटेंशियल, सबको ऐड हो जाएगा आपस में। अलजेब्रिकली मीन्स जो प्लस वाले प्लस कर दो, माइनस वाले माइनस कर दो, तो ऐसा हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। कर लिए नोट आपने। अब और बात कर सकते हैं हम, है ना, यूनिट की बात हमने कर ली। अब ये क्या है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसके सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड हमारे पास, बिकॉज इट इज, ये क्या है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। नोट कर लो यहीं पर, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेयरएज जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे कह दो, बच्चे कंफ्यूज होता है, ये अलग से ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं, बट बच्चे नए नए ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, आर स्केलर क्वांटिटीज, ये स्केलर होती है हमारे लिए, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है।
एक और टर्म हम कभी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कम ही आप यूज़ करोगे बट फिर भी ये भी एक दे लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या चीज़ है हमारे लिए? हमने पढ़ा अभी चार्ज यहाँ पर है कोई पढ़ा, एनी चार्ज देयर इन द स्पेस, तो जहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, जहाँ पर पोटेंशियल कुछ और है, जहाँ पर कुछ और है, तो आपने क्या किया, कोई बंदा इस तरफ से इस तरफ मूव करता है, वो कहता है यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर कितना है V2 है, तो मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा। अब बताओ मेरे पोटेंशियल में कितना चेंज आ गया? तो हम कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल का, अब ऐसे तो पोटेंशियल चेंज आया किसके कारण आया? डिस्टेंस के कारण, क्योंकि हर जगह पर पोटेंशियल सेम नहीं है। तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to distance is called potential gradient। मान आप इसे जी से लिखते हैं तो जी का V1 V2 अपॉन S, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, ऐसा आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये आ गया हमारे पास। तो आपको पर्सन ऐसे ही आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल रेडियली अंदर आ रहा है, तो इस पर क्या दिखेगा? इतना डिस्टेंस लेवल का चेंज आ गया। कोई पर्सन कहता है इस तरफ चले जाऊँ, इस तरफ भी जा सकता है, तो भी देखेगा क्या? देयर इज चेंज इन द पोटेंशियल। तब आप वो डायरेक्शन देखनी, कहीं पर वो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा फर्क पड़ रहा है या कहाँ फर्क पड़, किस तरफ किस तरफ जाए कि पोटेंशियल में चेंज, उसकी अब चॉइस है कि स्पेस कैसी हमारे पास। अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो कितना चेंज आ रहा है, इस तरफ जाता हूँ तो कितना चेंज आ रहा है, इस तरफ जाऊँ तो कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में। तो उस हिसाब से कितना चेंज हो रहा है डिस्टेंस के चेंज करने से पोटेंशियल, उसको कौन मेजर करता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट करता है। हम देखेंगे कई बार इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं, अब ज़्यादा डीपली हमने नहीं जाना इसके बारे में। ये चार्ज है, ये स्फीयर एक आ गया, आप क्या देखोगे? इस स्फीयर पर वह कहीं भी चले जाओ, सभी पर डिस्टेंस कितना R बराबर रहेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होने का पोटेंशियल जहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V1 कह दो, यहाँ पर V1, सभी पर V1 है। ऐसा सरफेस जिस पर क्या पोटेंशियल हर जगह पर बराबर, उसे कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कौन सा? इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम है। ऐसा एक और सरफेस हमारा स्फीयर है, दूसरे रेडियस वाला, तो जहां पर भी आप कहीं पर चले जाओ, इसका डिस्टेंस सेम है पॉइंट का सरफेस पर V2, V1 कुछ और है, V2 कुछ और है। यहां पर चार्ज पड़ा हमारा, मानो कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या पड़ा है, तो क्या देखेंगे? V2 इज ग्रेटर देन V1। अब जो कोई पर्सन इस तरफ आएगा, बिल्कुल ऐसे आ जाए, उसे इतना डिस्टेंस करने से चेंज मिला V2 माइनस V1, उसे कितना चेंज मिला? V1 माइनस V2। जो पर्सन A डिस्टेंस से आ गया, A रास्ते से, एक पर्सन और जा रहा है वो B रास्ता, तो आप देख लो B रास्ता थोड़ा लंबा है पर चेंज उसे उतना ही मिला। कोई पर्सन मैं ऐसे जाऊंगा, C और लंबा हो गया, तो क्या देखा हमने? दिस इज द बेस्ट वे टू मूव टू गेट मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल। इस तरफ जाएंगे, अगर रेडियली बाहर आ रहे हैं तो हमें पोटेंशियल में चेंज सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर काम आता है। आपके लिए डेफिनेशन ही है, वो डेफिनेशन क्या है? कैसे चेंज कर रहा है पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड
पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक और टर्म कोई डेफिनेशन पूछ ले आपसे, वो दैट इज ब्रेक डाउन पोटेंशियल। ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ देना, मीन्स जो काम दिया उस काम को करना पाना। तो सपोज करो हमारे पास ऐसी कोई शीट है इंसुलेशन। कौन सी शीट है? इंसुलेटिंग शीट। अब आपने क्या किया, आपने इस तरफ एक लगा दी, वायर लगा दी या पट्टी लगा दी, ऐसे लगा दी, एक इस तरफ लगा दी, इसको पॉजिटिव से कर दिया, इसको नेगेटिव से कर दिया। अब क्या आ गया, दोनों में क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यहाँ से वायर लगाई थी हमने, मतलब यहाँ बड़ी बैटरी लगी है हमारे पास, इसका वेरी कर रहे हैं, तो इसमें वेरिएबल का निशान लगाता है, ऐसे वेरिएबल, इसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, करंट नहीं पास हो रहा। क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग कौन सी है? लकड़ है, प्लास्टिक है, जिसमें करंट पास नहीं करता उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। जिनमें से पास कर जाए उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। तो ये इंसुलेटिंग है, इसमें करंट पास नहीं कर रहा। हम भी बड़े डीट है ना, हमने इसको और बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ाते रहेंगे। स्टेज विल कम जब ये अपना काम करना छोड़ देगी। आप कहते हैं इससे ज़्यादा मैं पोटेंशियल को नहीं कंट्रोल कर सकती है ना। मान लो आप किसी गुब्बारे में इसको एयर कंटेन कर रहे हैं, फुलाते रहो, बाहर नहीं आने देता एयर को, पर आप और फुलाओ तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है, वो फट जाता है, तो एयर कम आउट। सेम इज हैपनिंग हियर। इंसुलेटिंग मटेरियल की कोई कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वोल्टेज आप कर दोगे तो करंट विल पास थ्रू दैट इंसुलेशन। जैसे हम देखते हैं लाइटनिंग, बादल जब गिरते हैं ना तो लाइट पड़ रही है, वो कैसे आ रही, जब बादल वहाँ से मूव कर रहे हैं, व्हेन क्लाउड्स आर मूविंग देयर ड्यू टू रबिंग देयर इज प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। एक तरफ पोटेंशियल आता पॉजिटिव, एक तरफ क्या आता नेगेटिव हो जाता दूसरी तरफ। तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड्स एंड अर्थ, उसमें आ जाता है। वो इतना पोटेंशियल बढ़ जाए, अदरवाइज एयर हमारी क्या है, एयर इज इंसुलेटिंग मटीरियल। वायर वहाँ पर पड़ी है, उसमें करंट है, वहाँ से हमें करंट नहीं पड़ता, पर आप मेटल से टच करो तो करंट पड़ेगा आपको, पानी डाल दो तो भी पड़ेगा, उसमें करंट पास हो रहा है। एयर से करंट नहीं पास हो रहा। बट हम देखते हैं जब वो बारिश हो रही है उस तरफ, दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, वहाँ पर चार्ज इतने बढ़ जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ जाता है कि एयर इंसुलेटिंग मटीरियल जो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी है उसे छोड़ देती है, उससे हम कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पोटेंशियल। इसे कैसे मेजर करते हैं, इसे हम कहते हैं इट इज द maximum potential difference which an insulating sheet of thickness 1 meter can bear विदाउट, ठीक है, किसके, विदाउट ब्रेक डाउन। इसे ऐसे भी लिख देते हैं हम ना। और इट इज दैट पोटेंशियल बियॉन्ड विच द इंसुलेशन ऑफ दैट मटेरियल गेट्स ब्रोकन डाउन एंड करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। सो 1 मीटर अगर हम ले लें इसकी थिकनेस, ये तो छोटी लेना, 1 मीटर की हो तो वह होगा भी निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो वो तो बड़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, बट हम इसको किलो वोल्ट पर mm ही मेजर करते हैं कि 1 mm की शीट में कितने किलो वोल्ट हमने लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, तब जाके इसकी रप्चरिंग होगी बॉन्ड्स की। तो क्या रहा, जब पोटेंशियल पड़ रहा हमारे पास, तो ऐसे इसमें क्या बॉन्ड्स पड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड, तो ये मूव कर नहीं सकते, पर पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोस गेट रप्चर्ड, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं,
एंड हैवी करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो व्हाट इज ब्रेकडाउन पोटेंशियल? वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल जो अप्लाई कर दें ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी ना छोड़े, उसके आगे वो छोड़ देगी प्रॉपर्टी। इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन नहीं रहेगी, उसमें से करंट पास कर जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकडाउन पोटेंशियल। तो इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस की विच आर रिलेटेड टू द पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है और ब्रेकडाउन पोटेंशियल, ऐसी बातें हमने की है। पोटेंशियल के बाद ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने कौन सा करना ज़्यादा पार्ट, वी आर डीलिंग विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो डील कर रहा है वो कूलम्स और गास लॉ कर रहा है। फिर गास लॉ की एप्लीकेशंस आएंगी हमारे पास 3-4, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द गास लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले लेक्चर आपने किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो भी आप साथ में जरूर पक्का देखना, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू क्लास।